सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। उच्चतम न्यायालय की संदर्भित संस्था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन ऑफलाइन ऑनलाइन दिनांक 12 दिसंबर 2020 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट मझौली रामपुर नैकी में किया गया। आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धनराशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, अधिनियम से संबंधित प्रकरणों एवं सिविल प्रकरणों का निराकरण किया गया। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त विद्युत बैंक वसूली, नगरीय निकाय चेक आदि से संबंधित लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक माध्यम से किया गया। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौता राजीनामा का निराकरण करने से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है एवं कोर्ट फीस की भी वापसी हो जाती है और निराकरण की कोई अपील भी नहीं होती। 12 दिसंबर को सीधी शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर मौजूद बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के आसपास खड़े लोग उस समय अचंभित हो गए जब देखा कि वहां एक गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी से एक नवविवाहित जोड़ा निकलकर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने खड़े होकर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर ब्याह रचाने लगे। मौके पर मौजूद सिटी चैनल ने इस विवाह का कवरेज किया और सिटी हलचल ने जब विवाहित जोड़े के परिजनों से इस संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि दूल्हा दीपक साकेत ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करके अपनी पत्नी आंचल साकेत और अपने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट चौराहे में पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण करके अपना विवाह पूरा किया है। आगे दूल्हे के परिजनों ने कहा कि हमारे पूर्वज है बाबा साहब, इनका आशीर्वाद जरूरी है। ये हम लोग बाबा साहब के बारे में थोड़ा बहुत सामाजिक संगठन से जुड़ा हूँ। वो संगठन में जाने से हम लोगों को बाबा साहब के बारे में बताया गया। वहाँ से हम लोगों के अंदर सीख थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त हुई। वहाँ से हम लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानने लगे। वही हम लोग अपनी शादी कार्यक्रम में था, वहाँ से विदाई के समारोह में अपना पहले आप लोगों ने पारंपरिक रूप से शादी पहले अपना जो हिंदू धर्म का रीति रिवाज है उस हिसाब से शादी हुई। विदाई के बाद हम लोग अपने आदर्श बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, पूर्वज मानते हैं, इसलिए वहाँ पे हम लोग माल्यार्पण के। ये कौन है जिनकी शादी आपके भाई हैं? नहीं, मेरे साले जी हैं। अच्छा, साले। मैं उनके बड़े जीजा जी हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो सिमरिया के आगे मड़वा गांव का हूँ। अच्छा। और आप लोग बहनी से हैं। अच्छा। जी। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने सीधी शहर में विवाह रस्म निभाने की नई परंपरा की शुरुआत हुई है। अब देखना यह है कि विवाह रस्म निभाने की यह परंपरा कितना आगे जाती है। सीधी मीडिया पुलिस ग्रुप से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमावत द्वारा सूदखोर व चिटफंड कंपनियों जैसे सहारा या अन्य किसी प्रकार की कंपनी द्वारा आम जनमानस से रकम को दोगुना करने इत्यादि का लालच देकर पैसा जमा करने व समय पर राशि वापस न करने संबंधी शिकायतों के तत्काल निराकरण के लिए सीधी पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी के शिकायत शाखा में शिकायत प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर जिले के नागरिकों के द्वारा चिटफंड से संबंधित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं सहारा इंडिया कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाकर पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित जांच टीम द्वारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर पीड़ित व्यक्तियों द्वारा जमा की गई धनराशि को वापस दिलाने का प्रयत्न किया गया। इसी कड़ी में आज दिनांक तक जिले में कुल 7,627 निवेशकों के 28.61 करोड़ रुपए वापस कराए जा चुके हैं। रीवा सीधी मुख्य मार्ग पर गुड़ रंगनिया के समीप शुक्रवार की दोपहर जीप और स्कॉर्पियो की टक्कर में एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो नंबर 381,576 ने ओवरटेक करने के दौरान जीप नंबर MP 17-14-057 में जाकर टक्कर मार दी। जीप में कई लोग सवार थे, जिसमें रजनीश पांडे उम्र 55 वर्ष निवासी उमरिया थाना गुड़ गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को तत्काल रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने सीधे सांसद रीति पाठक का रौब दिखाकर दादागिरी करने की भी कोशिश की।
सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में सवार रेत तस्कर बताए जा रहे थे। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कॉर्पियो को जब्त कर मामले की कार्यवाही शुरू कर दी है। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लिए जाने हेतु देश के लाखों किसान दिल्ली के चौतरफा सीमाओं पर सड़कों पर डेरा जमाकर आंदोलन कर रहे हैं। पूंजीपति परास्त केंद्र की सरकार किसानों की मांगों पर विचार न करके किसानों को झांसा देने की नियत में काम करते हुए अनावश्यक प्रस्ताव देकर आंदोलन को तोड़ने की जुगत में है। सरकार के अनर्गल प्रस्ताव को किसान यूनियन ने सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया है और आंदोलन पर डटे रहने का फैसला किया है। किसान यूनियन ने 14 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर धरने व विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसी आह्वान के समर्थन में 14 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सीधी में धरना दिया जाएगा। इस धरने में रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा, किसान मजदूर महासंघ, भारतीय किसान यूनियन, एकता परिषद, किसान सभा सहित कई जन संगठन भागीदारी करेंगे। धरने में शामिल होने वाले सभी साथी दिन के 11 बजे नई गल्ला मंडी में इकट्ठा होकर रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना देंगे। क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने किसानों, मजदूरों, युवाओं से धरना आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। अब खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां 14 साल की नाबालिग लड़की की शादी होने की सूचना के बाद प्रशासन की टीम नाबालिग दुल्हन और उसके माता पिता को अपने साथ ले गई तो दूल्हा बारात लेकर पहुंचा। दूल्हा नाबालिग दुल्हन की 12 साल की बहन और अपनी होने वाली साली का अपहरण कर ले गया। प्रशासन की टीम जब दुल्हन के परिजनों को उसके बालिग होने पर ही शादी करने की समझाइश दे रही थी, इसी बीच यह वाकया घटित हुआ। मामला परीक्षा की पदुपुरा गांव का बताया जा रहा है। बताया गया कि परसा तहसील के पदुपुरा गांव में सतीश पुत्र राम प्रकाश सखबार की 14 साल 7 महीने की बेटी की शादी श्योपुर जिले के विजयपुर निवासी विनोद सखबार से तय हुई थी। गुरुवार की रात सतीश के घर बारात आ गई। इसी बीच प्रशासन 14.5 साल की किशोरी की शादी की खबर लगी। इसके बाद मुरैना से महिला एवं बाल विकास विभाग व चाइल्ड लाइन की टीम परसा पहुंची, जिसने परसा थाने की पुलिस के साथ मिलकर नाबालिग की शादी को रुकवाया। पुलिस टीम नाबालिग दुल्हन को वन स्टॉप सेंटर ले गई और माता पिता को समझाइश देने मुरैना ले आए। जांच में यह बात सामने आई कि 14 साल की नाबालिग लड़की का रिश्ता विजयपुर के विनोद सखवार से गुनियापुर गांव की शकुंतला सखवार से करवाया, जो रिश्ते में दुल्हन की मौसेरी बहन थी। जब प्रशासन की टीम दुल्हन व उसके माता पिता को ले गई, तब बिना दुल्हन बारात लौटकर जाने को दूल्हा विनोद अपना अपमान समझने लगा और उसने शकुंतला के साथ मिलकर नाबालिग दुल्हन की 12 साल की छोटी बहन की शादी करने के लिए उसका अपहरण कर लिया। इस मामले में परसा थाने में दूल्हा विनोद एवं शकुंतला सखवार पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया। करीब 5 घंटे के भीतर ही पुलिस ने परसा के ही एक घर से 12 साल की अपहृत एवं आरोपी शकुंतला को ढूंढ निकाला। आरोपी दूल्हा फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अब से प्रादेशिक हलचल। भोपाल में सरकारी बंगले में दीवार फांदकर चोर घुसे। मंत्री भार्गव के बंगले में की चोरी, 3 में से 2 चंदन के पेड़ काट ले गए। राजगढ़ में विवाह में आए मेहमान ने किया हर्ष फायर, युवक को लगी गोली, मौके पर हुई मौत। बालाघाट में पुलिस ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया, दोनों पर था 3.3 लाख रुपए का इनाम। और प्रदेश के 8 बड़े जिलों में सम्मेलन कर किसानों को कृषि कानून के फायदे बताएगी बीजेपी। और अब से राष्ट्रीय हलचल। किसान आंदोलन के समर्थन में आज से राजस्थान के किसान दिल्ली पहुंचेंगे। किसान नेताओं ने भूख हड़ताल का ऐलान किया। पीएम बोले नीति और नियत दोनों से किसानों का हित चाहते हैं, सुधारों का सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा। यूपी में नई गाइडलाइन, 10 साल से पहले सरकारी नौकरी छोड़ने वाले डॉक्टरों पर होगा 1 करोड़ का जुर्माना। सरकार बोली 3 साल पुराना है आदेश। और तमिलनाडु में सीबीआई की कस्टडी में रखे 400 किलो सोने में से 103 किलो गायब, इसकी कीमत 45 करोड़ रुपए। और अब कैसे प्रमुख हलचल। वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौता, राजीनामे से कराए गए प्रकरणों के निराकरण। नव विवाहित जोड़े ने बाबा साहब की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण करके अपना विवाह पूरा किया। कहा हमारे पूर्वज हैं बाबा साहब। रीवा सीधी मुख्य मार्ग पर गुड़ रगनिया के समीप स्कॉर्पियो की टक्कर में 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से हुए घायल। किसान आंदोलन के समर्थन में 14 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में होगा धरना प्रदर्शन। नई गल्ला मंडी से कलेक्ट्रेट तक किया जाएगा किसान मार्च।
और प्रशासन की टीम ने नाबालिग लड़की की शादी रोकी तो दुल्हन नाबालिग दुल्हन की 12 साल की बहन अपनी होने वाली साली का अपहरण करके ले गया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।